एक प्रिंसिपल को 10,000, यहाँ से पता चलेगा 800 अमाउंट। लेकिन हमें चार्ट किसका बनाना है? हमें बनाना है चार्ट अमाउंट का, अमाउंट ऑफ मनी का। अमाउंट ऑफ मनी फर्स्ट ईयर का आ गया 10,800। अब आते हैं सेकेंड ईयर का, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड में क्या होगा? 10,000 पी इंटू 1 प्लस 8/100, इसका पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? ये कितना हो जाएगा जी? बताओ। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 इंटू 108 का स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे हो जाएगा 4 बजे 1 2 3 4। अब काटोगे तो देखोगे पूरा से पूरा कट जाएगा। अब 108 का स्क्वायर कितना आता है बताइए? 108 का स्क्वायर, 108 में 108 से गुणा करना है। 64, 8 एकम 8 0 0 0 और आ जाएगा आपका 8 0 1 4 6 8 8 16 1 1। 11,664 आ रहा है क्या नाम? 11,664 इतना ही काफी है, तुमको बना लिया ना। अब जरा सजा के देखते हैं कि ईपी में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और वन अब सजाते हैं। अगर अमाउंट कम सजाए ना हो, इतना काफी है बताने के लिए ईपी में है कि नहीं ना हो। पहले था 10,000, है ना? पहले तो क्या 10,000 था। 5 में कितना हो गया? ये आपका हो गया 10,800। उसका कितना हो गया? ये आपका हो गया 11,664 हो गया। ऐसे ही बढ़ रहा है। अब बताइए, ये आपको दिख रहा है एपी में है, पहले बढ़ा 800, अब कितना हो गया एक के बाद? ये आपको पता है कितना बढ़ गया? घटाए यहाँ पे 11,664 से हम घटाए 10,800 को, दिखेगा आपको 4,6,8,0 864 बढ़ गया। देख रहे हो? पहले बढ़ा था 800, अब कितना बढ़ गया है? 864। आपको बताओ एपी में है ये? आपका एपी में है तो बोलेंगे एपी में नहीं है, ये आपका एपी में नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो बोलेंगे नॉट इन एपी। कोई नहीं होगा क्योंकि पावर एक हो रहा है, पावर 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, कभी भी नहीं होगा एपी में। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा एपी में। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना, आपका एक लाइन से बढ़ता है। सिंपल इंटरेस्ट में आपका क्या होता है? एक लाइन से बढ़ता है इसमें। जैसे आप गाँव में किससे 100 रुपए का रुपये लेते हो उधार पे, 5 रुपये सैकड़ा मिलता है, एक महीने बाद कितना हो जाएगा? 105 रुपये। 2 महीने बाद 110 रुपये, 3 महीने बाद 115 हो जाएगा। तो गाँव में क्या होता है आपका, वो मिलता है सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन काफी सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज काफी ज्यादा हो जाता है गाँव में। ऐसा होना चाहिए कम, लेकिन ज्यादा लेते हैं हम लोग। ऐसा लेते हैं मंथली पे लेते हैं हम लोग। एपी में क्यों नहीं? तो कॉमन इंटरेस्ट सिस्टम नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये सब बकवास सब क्वेश्चन था। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, बढ़िया क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2 से। अच्छा, स्कूल में भी आप लोग का यही चल रहा होगा तो आप लोग का डबल तुरंत रिवीजन हो जाना होगा, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग स्कूल से आगे निकल जाएंगे, है ना? अच्छा, इधर आप लोग को फिजिक्स भी चालू करना है ना, शायद आप आगे नहीं निकल पाएंगे, थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे हम लोग। कोई बात नहीं, देखिएगा इसको हम कैसे बनाएंगे। 3 दिन आप लोग का तो फिजिक्स से चलेगा, एक दिन टेस्ट होगा। देख क्या बोला इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 है, बुक तो सब लोगों के पास होगा। बोला है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। ये एपी में पहले से है, माने ए इक्वल टू 10 एपी का और डी इक्वल टू 10। ए इक्वल टू
मैंने क्या, पहला पद 10 है और मतलब इसका कॉमन डिफरेंस 10, तो इसका 4 गो और पद लिखना है। When first term and common difference are given, first term और common difference given, तो अगर पहले क्वेश्चन का हम लिखें, देखो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म दिया है 10, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 10, सेकंड टर्म बताओ कैसे आएगा, तो इस 10 में अगर इस 10 को जोड़ दे तो आ जाएगा सेकंड टर्म, नहीं आ जाएगा, तो लिखाते हैं, चलो लिख देते हैं ऐसे, फर्स्ट टर्म है आपका 10, फर्स्ट टर्म कितना है, तो बोलेंगे 10, तो बताओ सेकंड टर्म कैसे आएगा, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म तो बोलेंगे जो 10 है ना, इसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए, ये 10 है, ये हो जाएगा आपका 20। थर्ड टर्म कैसे आएगा, तो बोलेंगे उसके लिए ना, ये जो सेकंड टर्म है इसमें 10 को जोड़ दीजिए कॉमन डिफरेंस में, ऐसे आता रहेगा, ये आपका हो जाएगा थर्ड टर्म। ऐसे ही फोर्थ टर्म कितना आएगा, फोर्थ टर्म, तो बोलेंगे उसके लिए क्या करना है, जो थर्ड टर्म आया है ना उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, ये आपका आ जाएगा 40। ऐसे ही बोलता फिफ्थ टर्म, तो बोलते उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये 40 में 10 को जोड़ देना है, 4 को और लिखना है ना, नहीं फर्स्ट 4 लिखना है, फर्स्ट 4 माने शुरू से 4 लिखना है, शुरू से 4, तो हम लोग का हो गया, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे चाहो तो लिख भी सकते हो, हेंस हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स आर, ये याद रखना एक वर्ड है फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स माने शुरू से, फर्स्ट 4 टर्म्स आर क्या क्या होगा जी, 10 20 30 40, 10 20 30 40, पक्का एपी में है, कॉमन डिफरेंस इनका 10 साफ दिख रहा है कि एपी में है, इनका कॉमन डिफरेंस कितना है 10 है। बताओ भारती जी, कोई डाउट, पवन अनिकेत, क्लियर है सब लोगों का, बताइए। तो एक और क्वेश्चन देख लो इसका, जैसे क्वेश्चन में इसका देख लीजिए आप, ये 4 नंबर देख लो, 4 नंबर, अच्छा कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, इसका 2 नंबर देखा है आप लोगों को, ये वाला, तो कॉमन डिफरेंस में आपको बताया था 0 भी हो सकता है, 0 भी, इसका 4 का टर्म क्या होगा 2 नंबर का, तो डायरेक्ट बोलो इसका फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट माने क्या, शुरू से, फर्स्ट माने शुरू से, फर्स्ट 4 टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका शुरू से, तो पहले आएगा ये जो आपका पहला पद है a माइनस 2, अब इसमें 0 ऐड करो कितना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 2 रहेगा, फिर 0 ऐड करो माइनस 2 रहेगा, फिर 0 ऐड करो माइनस 2 रहेगा, हो गया फर्स्ट 4 टर्म्स। ऐसे ही और इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन दे रखा है कॉमन डिफरेंस को, उसको हम चेंज कर लेंगे, देखिए ये है अगला क्वेश्चन, तो बताओ इस डी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी को डी इक्वल टू 0.5, तो जोड़ने में आसानी होगा। अब लिखो फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स अब क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, पहला हो जाएगा -1, इसमें 0.5 जोड़ो प्लस का कितना हो जाएगा, ये क्या ये माइनस का 0.5 हो जाएगा, बताइए, फिर 0.5 जोड़ो कितना हो जाएगा, क्या आपका 0 हो जाएगा, फिर 0.5 जोड़ो 0.5 हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा ऐसे अनामिका। अब चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल हटा कर ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आप लिख चुका हूँ, ये भी आपका हो गया आंसर, और ये भी हो गया आपका आंसर, और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें पता है अच्छे क्वेश्चन कब आएंगे, जब आप लोग को आर डी शर्मा आर शर्मा कराऊंगा, वहाँ पर अच्छे क्वेश्चन है, इसको जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 3, 3 में क्या बता, 3 में बोला है फॉर द फॉलोइंग एपी, बोल दिया खुद की एपी में,
इसने खुदे बोल दिया कि एपी में है। राइट फर्स्ट टर्म, हमको पहला टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म बताना है इसका क्या होगा, और कॉमन डिफरेंस बताना है क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करें, पहला क्वेश्चन तो पहले में तो क्या देता है 3, 1, -1, -3 और ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट एपी है। तो इसका हम फर्स्ट टर्म बताया, फर्स्ट टर्म बताओ जी, फर्स्ट टर्म क्या होगा, सब लोग को दिख रहा है इसका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, कॉमन डिफरेंस खुदे बोला है कि एपी में, तो किसी दो घटा लो, किसी भी दो को घटा लो, जोड़ने के शुरू का दो घटाओ, बाद वाले में से पहले घटाओ। जैसे मान लो मैंने इसमें से इसको घटा लिया, तो -3 में से अगर मैं -1 को घटाता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये -3 + 1, यह जाएगा माइनस का, ऐसे लिख देंगे इसका आंसर। तो एक हो गया आपका 18 आंसर और एक हो गया माइनस का, ऐसे लिख लोगे, बताइए बना लीजिएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में बताना है इसमें से कौन सा एपी में है, कौन सा एपी में नहीं है। देखो फोर्थ में क्या बोला है, फोर्थ में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें से कौन सा एपी में है। हमें पहले चेक करना होगा एपी में है कि नहीं। जैसे यार इसको चेक करो, 2 से 4 हुआ, 2 का गैप, फिर 4 से 8 हुआ, 4 का गैप, भाई एपी में नहीं है। ऐसे जरा इसको चेक करो, इस वाले को, तो देखो कि √2 बढ़ा, फिर एक बार और बढ़ा, फिर एक बार और बढ़ा, तो भाई आपका एपी में है। ऐसे ये वाला 0.02, 0.22 ये नहीं है एपी में, ऐसा हम चेक करेंगे। ठीक है, चलो चेक करते हैं, पहला बनाते हैं इसका। पहले एपी में होगा, उसके बाद कुछ करेंगे हम। अगर हम पहला क्वेश्चन बनाए, तो पहला क्वेश्चन में है 2, 4, 6 और 2, 4, 8 है ना, 8, 16 और डॉट डॉट डॉट, ये भी आपका इनफिनाइट एपी है। अगर यहाँ पे हम मान लो पहले पता करना एपी में है कि नहीं, तो हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जैसे हमको a2 - a1 निकालना पड़ेगा, ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 4 - 2, ये आपका आ जाएगा 2। अब हम निकालना पड़ेगा a3 - a2, क्योंकि चेक कर रहे हैं तो हर जगह चेक करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 8 - 4, ये आ जाएगा 4। अगर शुरू का बराबर नहीं है तो बोल सकते हैं यहाँ पे सिंस ये जो a2 - a1 है ये बराबर नहीं है a3 - a2 के, इसलिए बोल सकते हैं दिस इज नॉट इन एपी, यह एपी में नहीं है। और एपी में नहीं है बोला है कि अगर एपी में है तब बताओ कॉमन डिफरेंस ऑफ इसके राइट थ्री मोर टर्म्स। अगर एपी में नहीं है तो हमें इसके आगे बढ़ना भी नहीं है, एपी में है तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर इसका 2, जरा इसको चेक करते हैं एपी में है कि नहीं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे निकालो a2 - a1, कितना आएगा 5/2 माइनस का 2, कितना जाएगा 2 - 4, a1/2 आ जाएगा। ऐसे अगर a3 - a2 निकाले तो 3 माइनस का 5/2, कितना जाएगा, तो 6 में से 5 जाएगा 1/2। एक और निकालो, इतना पर संतुष्ट नहीं होना है, अभी एक और है a4 - a3, 7/2 - 3, बाद वाले में से पहले घटाना है। देखो तो 3 6 ये भी आपका 1/2 आ गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं सिंस a2 - a1 देखें, ये बराबर है a3 - a2 के, और ये बराबर है a4 - a3 के। यहाँ से बोल सकते हैं सो हेंस दिस इज इन एपी, दिस इज इन एपी, यह आपका एपी में है। बताइए यहाँ तक किसको डाउट है, अनामिका, अनिकेत, पवन, बताओ जी, क्लियर है। अब देखो क्लियर है तो इसमें क्या पूछा है, सब बोल रहा है अगर ऐसा है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताओ क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस तो बोल सकते हैं इसका 1/2 है, और क्या पूछा है, और पूछा है इसका 3 को आउट टर्म लिख दो, चलो उसको लिख देते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एपी आपको दिख रहा है वाला, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 1/2 बोल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस इज
कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, ये आपका है 1/, बोला कि 3 मोर टर्म्स बताइए, 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स मैंने 3 गो और लिखिए, लिख दे रहे हैं 3 मोर टर्म्स, क्या हो जाएगा, जैसे इसमें 7/2 है तो 7/2 में अगर 1/2 जोड़ दें तो हमको पहला मिल जाएगा, ऐसे ही बताओ कितना हो जाएगा, वो 3 मोर टर्म्स एक में लिखते हैं ऐसे एक करके, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा 7/2, इसमें जोड़ो 1/2, इस जगह 8/2 मैंने 4 हो जाएगा, एक चलो 4 आ गया। अब नेक्स्ट इस 4 में 1/2 फिर जोड़ो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2। अब इस 9/2 में फिर से 1/2 जोड़िए, ये कितना हो जाएगा, 9/2 है ना, ये आपका है 9/2, इसमें जोड़ेंगे 1/2, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से बताओ 3 मोर टर्म्स क्या हो गए, हेंस 3 मोर टर्म्स आर, क्या क्या हो गया जी, 4, 9/2 और 5। आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो इसका मतलब क्या है 2, फिर है 2.5, फिर है 3, फिर है 3.5, देखोगे तो 0.5 बढ़ रहा है, ऊपर क्या आता है 4, 4.5, फिर 5, देखोगे 4.5 है ही है, 4 आपका ये रहा और 5 आपका ये रहा, ऐसा भी आप लिख सकते हो। कोई डाउट किसी को बताइए, क्लियर है, आगे बढ़े इसके आगे, ये था आपका 4 और ये था आपका 9/, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसे इसको बना लीजिएगा, बताइए तो सब बन जाएगा ना इधर का, ये सब भी, ये सब भी क्वेश्चन है ये वाला भी। अगर यहाँ पे एक बार क्लिक हम नजर डालें तो बताइए एपी में है आपका, ये यहाँ से यहाँ 2 का गैप है, यहाँ से यहाँ 6 का गैप है, यहाँ से यहाँ 18 का गैप है, एपी में नहीं है, ये नहीं है एपी में, ये एपी में नहीं है, ये वाला देखो, ये वाला एपी में है, ये वाला, यहाँ से यहाँ ए का गैप है, यहाँ से यहाँ भी ए का, यहाँ से यहाँ भी ए का, हाँ ये वाला है, ये वाला आपका एपी में है, तो बोल सकते हैं ये वाला नहीं है एपी में, ये वाला नहीं है लेकिन ये वाला है, बता ये वाला होगा एपी में, नहीं होगा, पावर 2 माइनस ए, पावर 3 माइनस ए, पावर 7 कभी भी एपी में नहीं होगा, ये एपी में नहीं है, ये वाला, ये वाला आपका एपी में हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 8 लिख सकते हो 2√2, 18 लिख सकते हो 3√2, 32 लिख सकते हो 4√2, ऐसे ऐसे जा रहा है, ये आपका एपी में है, क्लास में बता दी थी आप लोग, ये वाला एपी में है, ये वाला ये रूट से बाहर निकल पाएगा, एपी में नहीं, ये वाला इसका देखो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, जब देखो तो एपी में है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, देखो यहाँ पे कितना गैप है 8 का, और उसका यहाँ पे कितने का गैप है, बहुत ज्यादा गैप हो गया, एपी में नहीं है, ये वाला आपके एपी में नहीं है, लेकिन ये वाला 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73, देखोगे हर जगह 24 का, यहाँ भी 24 गैप है, यहाँ भी 24 का, यहाँ भी 24 का, ये वाला आपका एपी में है, ये वाला आपका एपी में, तो चाहो तो और नीचे 24 जोड़ के स्मॉल ऐसे लिख सकते हो, तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, यहाँ तक विदाउट बताइए किसी को, भारती जी पवन अनिकेत नमिका, जब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे हमें पढ़ना क्या है, अगर हम बुक देखें तो बुक में देखो क्या रहा है, लिखा एनएफ टर्म ऑफ एन एपी, हमें ये पढ़ना है, हमें पढ़ना है एनएफ टर्म ऑफ एन एपी। अब इसका पूरा मैंने डिराइव कराया था, तो क्लास में तो फिर से देख लीजिए कितना आसान है इसको डिराइव करना। जैसे एक हम एपी ले लेते हैं,
एपी मान लो आपका है, चलो 2 लेते हैं, 2 ऐसे काम करते हैं, 5 10 15 20 25 30 35, ये आपका एक एपी एपी है ना, बताइए हमको क्या एपी में है, इसलिए जो दिया गया है 5 का पहाड़ा, बताओ बच्चों एपी में है, बोलेंगे हाँ एपी में है, 5 5 का गैप है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो बोलेंगे यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हर जगह कितना है, 5 का। कॉमन डिफरेंस को हम दिखाते हैं किससे, डी से दिखाते हैं, कॉमन डिफरेंस माने डी, ये आपका 5 है। अगर मैं बोलूं बताओ यार फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म, तो बोलोगे जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, मतलब इसको ए से दिखाते हैं, ये आपका है यहाँ पे 5 है, वो भी 5 है। चाहो तो मैं थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, चलो 10 दिखा दूँ, थोड़ा पता चले कि अलग अलग, तो भी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 5 रहेगा, लेकिन फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 10 हो गया, ऐसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि मुझे मान लो लिखना है, मुझे फर्स्ट टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस, चलो बस 10 लिखता हूँ, फर्स्ट टर्म हो गया 10, सेकेंड टर्म, अगला देखिएगा सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो सेकेंड टर्म लिख सकता हूँ 10 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 5, ऐसे तो हमको मिल जाएगा 15 सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म देखिएगा, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो थर्ड 15 है, अगर इसमें मैं 5 जोड़ दूँ तो हमको मिल जाएगा थर्ड टर्म। नहीं तो एक और उपाय है, एक और क्या उपाय है, यहाँ पे मैं एक बार और 5 जोड़ूँ तो मेरा काम हो जाएगा, जैसे सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म कितना है 10 प्लस 5, इसमें मैं 5 जोड़ूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। ये हम लोग बात समझ में आ रहा है, बताइए जितना लोग क्लास में समझ आ रहा है कि अगर फर्स्ट टर्म तो 10 है, सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें मैं कॉमन डिफरेंस जोड़ मुझे सेकेंड टर्म मिल जाएगा, थर्ड टर्म ये सेकेंड टर्म में मैं फिर से मैं कॉमन डिफरेंस जोड़ मिल जाएगा, ऐसे में बोलोगे तो फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म बोलेगा, फोर्थ टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, जो तीसरा टर्म है इसमें 5 जोड़ दीजिए आपको मिल जाएगा, मतलब 10 है प्लस 5 दो बार लिखे हैं, इसमें एक बार और 5 लिख दीजिए आपको मिल जाएगा, ऐसे फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे देखोगे ना, कि अगर फर्स्ट टर्म है तो उसका 5 एक बार नहीं जुड़ाया, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे एक बार नहीं, लेकिन जैसे सेकेंड टर्म हुआ कॉमन डिफरेंस 2 से एक बार कम है, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस कितने बार है, 3 है, थर्ड टर्म तो उससे 2 बार है, फोर्थ टर्म में 4 है तो उससे 3 बार है कॉमन डिफरेंस। तो इसको ऐसे मतलब लिख सकते हैं आप इसको, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, जैसे 5 हो गया एक बार तो 5 गुणे 1, इसको ऐसे लिखता हूँ 1 गुणे 5, एक बार है तो 1 गुणे 5 हो गया। अब यहाँ तक कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर 2 बार आया था, इसमें लिख सकता हूँ 2 गुणे 5, यहाँ पर 3 बार आया था, इसमें लिख सकता हूँ 3 गुणे 5, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देख लो इसे, यहाँ से 15 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 गुना 10 और 10 20 आ जाएगा, सही तो है, ये है फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म 20, फोर्थ टर्म 25 आएगा, इसे चेक करते हैं, 5 तिहाई 15 और 10 25 आ जाएगा, सही है। इसका मतलब ये है कि अगर हमको सेकंड निकालना है तो सेकंड से एक कम चाहिए, ऐसे हमको अगर फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट टर्म, तो हम लिख सकते हैं प्लस 0 गुणे 5, माने एक से एक कम हो जाएगा 0 गुणे 5। अगर फर्स्ट चाहिए, अगर आपको फर्स्ट चाहिए तो उससे वो कम जाना पड़ेगा, अगर आपको फर्स्ट चाहिए, अगर आपको फर्स्ट चाहिए तो इससे एक कम जाना पड़ेगा, माने 0, और उसमें कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करो। सेकंड चाहिए तो 2 से वो कम 1 होता है, कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई करो। थर्ड चाहिए तो थर्ड से वो कम 2 होता है, उसमें कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई करो। फोर्थ चाहिए तो फोर्थ से वो कम 3 होता है, इसमें कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई करो। ऐसे बताओ, ऐसे हम बता सकते हैं आगे जाकर। अगर मान लो हमको चाहिए 100 टर्म चाहिए, 100
टर्म। कैसे लिखेंगे? बोलेंगे फर्स्ट टर्म लिखिए सर, पहले लिखिए 10 फर्स्ट टर्म प्लस 100 से एगो कम 99, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, कॉमन डिफरेंस कितने से दी 5। क्या लोग समझ में बताइए, जितना लोग क्लास में समझ में रहा है, अगर हमको 100वां पद निकालना है तो इस 100 से एगो कम होना चाहिए यहाँ पे, और बाकी जो है जब फर्स्ट टर्म में हो गया है कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ जी, भारती जी, पवन, आदित्य, क्लियर है सर? ऐसे मान लो हमको चाहिए मान लो 2001वां टर्म चाहिए, ये वाला हमको टर्म चाहिए, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे फर्स्ट टर्म 10 प्लस इससे वो कम कितना हो जाएगा 2000 अगुणा कॉमन डिफरेंस 5। माने ये वाला तो सेम ही रहेगा, ये वाला भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, इसका मतलब ये है सर कि अगर हमको निकालना है nth टर्म, अगर हमको निकालना है, मान लो आगे बढ़ रहा है डॉट डॉट डॉट, और हमको निकालना है यहाँ पे nth टर्म, समझ लिया? अगर हमको निकालना है nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अगर हमको nth टर्म निकालना हो, nth टर्म बोलेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस का ये, सॉरी ये फर्स्ट फर्स्ट टर्म है, इसको हम ए से दिखाते हैं, ए प्लस, देखो ये आपका क्या है, तो मैं बोलूँ आपसे सिंपल भाषा में, ये 10 क्या है? ये आपका फर्स्ट टर्म था, ये आपका फर्स्ट टर्म था, और ये क्या था? कॉमन डिफरेंस। ये आपका जो है ए, ये आपका था ए, और ये था आपका डी, तो मैंने ए की जगह ए लिख दिया, इसे डी की जगह मैं डी लिख दूंगा यहाँ पे, ऐसा मल्टीप्लाई कितने से होगा? तो बोलेंगे अगर एन निकालना है तो एक उससे कम जाइए, आप जाइए n-1, n-1 इंटू डी। बताइए आप लोग बात समझ आ रही है वाला? अगर हमको nth टर्म निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये जो आपका जो nth टर्म है, ये जो आपका जो nth टर्म है, इसको हम दिखाते हैं an से। ये जो nth टर्म है ना, nth टर्म पूरा का पूरा ये वाला, इसके लिए एक सिंबल आता है, इसको हम बोलते हैं an। इसके लिए एक सिंबल आता है, इसको हम दिखाते हैं an से, हम इसको दिखाते हैं a n। इसमें लिखा है a1, माने इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। कहीं पे लिखा है a3, मैं इसको बोलेंगे थर्ड टर्म, माने जो लिखा है इसका टर्म लगा देंगे। ऐसे an लिखा है तो n माने nth, आप बाद में बोल देंगे टर्म। बताइए पढ़ने में किसको दिक्कत है? बताओ बच्चों, क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो an का फॉर्मूला है हम लोगों का, an का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा an। अच्छा, इसको an से दिखाते हैं, या कभी कभी किसी किसी बुक में इसको लिखता है tn, t फॉर टर्म, t फॉर क्या होता है? टर्म, tn। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला किसका? दी an का। अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें तो एनसीईआरटी बुक में से लिखता है इसको ऐसे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू, ये है एनसीईआरटी का फॉर्मूला, एनसीईआरटी बुक। ऐसे लिखते हैं, और इसी को आप लोग याद रखोगे। बताइए कोई डाउट किसी के यहाँ पे? क्लियर है? तो अब मैं आपसे पूछूंगा, बताओ यहाँ पे ए माने क्या है? जो वेयर, ए क्या है आपका? ए तो बोलेंगे ए है आपका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। अब पूछेगा कोई यहाँ पे एन क्या है? एन,
एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है या पॉजिटिव इंटीजर होता है। और डी क्या होगा आपका, डी को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और ए एन को क्या बोलते हैं, ए एन को बोलते हैं एनएफ टर्म, ए नीचे है एन, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं एनएफ टर्म, एनएफ टर्म। कोई डाउट किसमें यहाँ तक बताइए, सब लोग क्लियर है जितने लोग क्लास में है? अनामिका, अनिकेत, आदित्य, पवन, भारती जी। आगे बढ़ते बाद अगले एक्सरसाइज, एक्सरसाइज हम लोग का 5 ये वाला एक्सरसाइज मैंने आज क्लास में कराया था, कुछ बच्चे बाहर थे, सब लोग ध्यान से देखिएगा इसको। के मैक्सिमम तुमको बाहर निकला हुआ ये आपका एक्सरसाइज 5.2। और इसका पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे एक टेबल देता है, ठीक है आपको, ठीक है। अब ये देखो तो टेबल में ना, इसमें 4 चीजें हैं, एक है आपका ए है, डी है, एन है और ए एन। और हर बार क्या किया है, चाहे पहला क्वेश्चन हो इसमें एक एक चीज का वैल्यू नहीं दिया है, चाहे दूसरा हो एक एक चीज नहीं दिया है, तीसरा में एक एक चीज नहीं दिया है, चौथा में एक एक चीज नहीं दिया, पांचवा में एक एक चीज नहीं। मतलब अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इसमें देखो 4 गो चीज है, 1 2 3 4, कितना चीज है इसमें, 4 चीज है। 4 गो में से अगर आपको 3 गो का वैल्यू, मान लो इसका वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया, तो ये तो आपका लीनियर इक्वेशन हो गया एक वेरिएबल का, नहीं हो गया भाई, 3 गो का वैल्यू दे दिया, एक का नहीं दिया। तो ऐसा तो आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। देखिएगा कि मैं बनाता हूँ क्वेश्चन, आप लोग क्या समझ में आएगा। जैसे इसका मैं पहला क्वेश्चन बनाऊँ, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन इसका पहला। तो हमसे पूछा ए एन बताओ, तो बताओ ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। अब यहाँ से देखोगे तो ए का, इसने हमसे ए एन पूछा हुआ है, इसने सब तो वैल्यू दे रखा है, ए दे रखा है इसने 7 प्लस एन दे रहा है इसने 8 माइनस 1, और डी कितना दे रखा है, डी दे रखा है 3। यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा एन का, 7 प्लस 8 में से कितना बचेगा, 7 3 का 21, यहाँ से कितना आ जाएगा 28, इसका आंसर आ जाएगा ए एन का। ए एन कितना आ गया 28। क्या आप लोग बात समझ में आ रहा है कितना आसान है, ये क्या 28 पर ही हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा कोई पूछेगा यहाँ पे ई एन माने कितना है, इसका मतलब क्या है, तो इसका एक और मतलब ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगर ध्यान से देखोगे तो n का मान 8 है, तो यहाँ से बोल सकते हैं एक्चुअली में ए 8 का वैल्यू है 28। क्यों, क्योंकि n का वैल्यू 8 है, अगर यहाँ पे ए n की जगह रख दे 8 और n की जगह 8, तो यही आंसर आएगा। बोलो इसमें कैसे 8 रख दिए, जरा फॉर्मूला देखो, a प्लस n माइनस 1, देखो तो क्या 8 माइनस 1 हो रहा है, 8वां निकालते हैं तब है ना, क्या होता है, और 8वां में कैसे निकालेंगे, a प्लस 8 से एक कम 7b, ऐसे लिखेंगे इसका फॉर्मूला। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है, बताइए ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग को बात समझ में आ रहा है ये वाला बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा देते हैं, काम करेगा तो बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम लोग, कौन सा, तो ठीक ले लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिएगा थोड़ा बहुत,
यही है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, है ना। इसमें देखो ए पूछा है हमसे, डी दिया है, एन दिया है, एन, एन का फॉर्मूला लिखो सिंपल, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमेशा 3 को चीज दे देगा, ए को पूछेगा, तो मैंने अब की बार ए वाला दे दिया, ए दे दिया, ए दे दिया, आराम से निकाल लेंगे ए का वैल्यू, चलो लगता है सबका वैल्यू। एन हो गया -5, ए नहीं दिया, ए निकालना है, प्लस एन कितना है 18 -1, और डी कितना है, तो डी है आपका माइनस का 3, तो हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू ए, कितना हो जाएगा 17 या 51, माइनस का 51 हो जाएगा। बताओ यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू -5 प्लस 51 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, इतना क्या करें हो जाएगा प्लस का, तो इसको सॉल्व करें तो हम लोग का यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू, ये आपका जाएगा प्लस का 46, ए कितना आ जाएगा प्लस का 46। अब बोलोगे सर प्लस का 46 क्यों आ रहा है, क्योंकि एपी में क्या हो रहा है ना, पहला पद ही सबसे ज्यादा है, कॉमन डिफरेंस इसका माइनस में है, तो एपी आपका घट रहा है। अगर ध्यान से देखोगे ना, ए एन 5 माने क्या है, ए आपका एक तरह से देखा जाए, ए वाला वैल्यू जो है, ये आपका ना ए 18 का वैल्यू है, क्योंकि एन का वैल्यू कितना है 18, 18वां पद माइनस में है और पहला पद प्लस में है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस पक्का नेगेटिव होना चाहिए, देखो नेगेटिव है इसलिए घट रहा है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, बताइए, देखने में क्लास समझ में आ रहा है। अब बताओ बना लोगे इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को, जितने भी इसमें क्वेश्चन है, कि एक नंबर मैंने बना दिया, 3 बना दिया, बाकी बना लोगे 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर सब लोग। एक काम कीजिए, इतना ही बना के आप लोग आइए, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कल, कल पढ़ेंगे, परसों कल पढ़ेंगे, 2 दिन फिर आपका हो जाएगा, ठीक है, कल स्टार्ट। बाय, मिलते हैं कल।